एक स्ट्रीट रेस में एक फेरारी को अजीबोगरीब और अलौकिक तरीके से कारों को पछाड़ते हुए देखा जाता है। उसे यह नहीं पता था कि वह एक ऐसे श्राप का अगला शिकार बनने जा रहा है जो उसे प्रसिद्धि और मृत्यु के बीच की सीमा तक धकेल देगा। एक स्ट्रीट रेसर जो प्रसिद्धि और सफलता की तलाश में है, एक ऐसे विज्ञापन को देखता है जो उसकी जिंदगी बदल सकता है। एक नई बहाल की गई फेरारी जिसे वह स्ट्रीट रेसिंग में शीर्ष पर पहुंचने की कुंजी मानता है। अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए दृढ़ संकल्पित, वह बिना किसी झिझक के अपनी सारी जमा पूंजी लगा देता है, अपनी टर्बोचार्ज कार बेच देता है और इस वाहन को खरीद लेता है। लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि एक प्रतिष्ठित फेरारी खरीदने के साथ साथ वह कुछ और भी खरीद रहा था, एक श्राप जो उसे पूरी तरह से निगल जाएगा। जब पहली बार उसने फेरारी को देखा तो एंजो ने उसमें कुछ अजीब महसूस किया। कार एक अलौकिक चमक बिखेर रही थी, जैसे कि उसमें कोई अपनी खुद की ऊर्जा हो। जब उसने इंजन स्टार्ट किया तो उसकी तेज गर्जना किसी बड़े लेकिन रहस्यमय संकेत की तरह महसूस हुई। हवा में एक अनकहा तनाव था, जैसे कि फेरारी खुद एक जीवित प्राणी हो। पहली बार जब एंजो ने इस फेरारी को सड़क पर चलाया तो उसने महसूस किया कि यह सिर्फ तेज नहीं थी, यह एक अलौकिक सटीकता के साथ प्रतिक्रिया कर रही थी। कुछ अजीब था, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, यह सोचकर कि शायद वह ज्यादा सोच रहा है। अपनी पहली रेस में एंजो ने पाया कि फेरारी सिर्फ उसके निर्देशों का पालन नहीं कर रही थी, बल्कि कई बार पूरी तरह से खुद नियंत्रण संभाल रही थी। उसने रेस जीत ली, लेकिन यह एहसास कि यह सिर्फ उसकी योग्यता की वजह से नहीं हुआ, उसे डराने लगा। स्थानीय रेस में सफलता के बाद एंजो को विश्वास हो गया कि अब उसका शीर्ष पर पहुंचना तय है। वह एक बड़ी और प्रतिष्ठित रेस के लिए साइन अप करता है और तैयारी शुरू कर देता है। लेकिन जैसे जैसे दिन करीब आता है, उसे लगता है कि कार पर उसका नियंत्रण और भी कम होता जा रहा है। फेरारी खुद ब खुद चलने लगी थी, उसके आदेश देने से पहले ही प्रतिक्रिया दे रही थी, जैसे कि उसमें अपनी खुद की बुद्धि हो। संदेह होने पर एंजो कार को उस स्थानीय मैकेनिक के पास ले जाता है जिसने इसकी बहाली में मदद की थी। मैकेनिक उसे एक चौंकाने वाली सच्चाई बताता है, यह फेरारी एक भयानक दुर्घटना के बाद बहाल की गई थी और इसका पूर्व मालिक कार पर नियंत्रण खोने के कारण मारा गया था। इस चेतावनी के बावजूद एंजो इसे गंभीरता से नहीं लेता। उसकी जीत की भूख, किसी भी कीमत पर सर्वोच्च बनने की चाहत उससे कहीं ज्यादा मजबूत थी। बड़ी रेस के दिन कार एक अनियंत्रित शक्ति के साथ आगे बढ़ती है, जैसे कि उसमें कोई अपनी ही इच्छा हो। एंजो इसे नियंत्रित करने की कोशिश करता है, लेकिन जल्द ही उसे एहसास होता है कि वह किसी अदृश्य ताकत के नियंत्रण में है। हर मोड़ पर फेरारी अपनी सीमाओं को तोड़ रही थी, अपने प्रतिस्पर्धियों को रहस्यमय तरीके से पीछे छोड़ रही थी। एंजो, जो जीत के नशे में डूब चुका था, इस बात को समझने में असमर्थ था कि उसके आसपास क्या हो रहा है। जैसे ही फिनिश लाइन करीब आती है, एंजो के अंदर तनाव बढ़ता जाता है। फेरारी अब उसकी कमान में नहीं थी। वह जानता था कि इस जीत की कीमत बहुत भारी होगी, लेकिन अब वह रुक भी नहीं सकता था। वह पूरी ताकत से एक सील रेड करता है, एक अजीब दबाव में डूबा हुआ। जैसे ही फिनिश लाइन पास आती है, उसे एहसास होता है कि अब कोई वापसी नहीं है। कार फिनिश लाइन पार कर जाती है, लेकिन कोई जश्न नहीं मनाया जाता। फेरारी अब पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर बिना रुके दौड़ती जाती है, एंजो को एक अंधेरे भागी की ओर घसीटते हुए। वह कार को मोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन यह अब उसकी नहीं सुनती। वह ब्रेक लगाने की कोशिश करता है, लेकिन मशीन उस पर कोई ध्यान नहीं देती। अब फेरारी पर उसका कोई अधिकार नहीं रहा। यह उसे अपनी मर्जी से आगे ले जा रही थी और वह अपने अटल अंत की ओर बढ़ रहा था। आखिरी क्षण में एंजो देखता है कि एक ठोस दीवार उसकी ओर तेजी से आ रही है, लेकिन फेरारी रुकने से इनकार कर देती है। टक्कर भीषण होती है और एंजो अपने शरीर को झटके की ताकत से कुचलते हुए महसूस करता है। कार धातु, कांच और धुएं के विस्फोट में टुकड़े टुकड़े हो जाती है। इंजन, जो कभी शक्ति की दहाड़ भरता था, अब शांत हो जाता है। जब धुआं छनता है तो फेरारी पूरी तरह से नष्ट हो चुकी होती है, लेकिन कुछ अजीब होता है, कार अब भी एक रहस्यमय आभा बिखेर रही थी। यह पूरी तरह से पराजित नहीं हुई थी। किसी तरह यह अब भी एक रहस्यमय ऊर्जा को संचारित कर रही थी, जैसे कि यह फिर से बहाल होने की प्रतीक्षा कर रही हो, अपने अगले चालक, अपनी अगली शिकार की तलाश में, ताकि इसका श्राप जारी रह सके। इस भयानक दुर्घटना की खबर तेजी से फैलती है, लेकिन कोई नहीं जानता कि वास्तव में क्या हुआ था। कुछ कहते हैं कि कार शापित थी,
जबकि अन्य इसके पिछले मालिकों की दुखद नीति के बारे में बात करते हैं। लेकिन अनुभवी लोग जिन्होंने फेरारी की कहानियां पहले सुनी थी जानते थे कि एनजो आखिरी नहीं था। यह श्रापित कार अपनी अलौकिक शक्ति के साथ उन लोगों को आकर्षित करती रहेगी जिनमें अपार महत्वाकांक्षा होगी और उन्हें एक एक करके निगल जाएगी बिना किसी दया के। फेरारी की कहानी एनजो के साथ खत्म नहीं होती। यह कहीं छिपी रहती है, इंतजार करती है उस अगले चालक के लिए जो एनजो की तरह ही इसकी शक्ति को नियंत्रित करने का लालच नहीं रोक पाएगा। और हमेशा की तरह फेरारी ही आखिरी फैसला करेगी, एक और आत्मा को अपने श्राप में समाहित कर लेगी।